बॉक्स है उसके अंदर शेप टूल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। जैसे शेप के बाद स्मज ब्रश है, रफन ब्रश, फ्री ट्रांसफॉर्म। हम एक वन बाय वन इन सभी को एक बार देखते हैं कि इनके क्या यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं स्मज ब्रश को। तो इसको लेने से पहले मैं कोई यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अभी इसकी एक विड्थ बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, ताकि हमें थोड़ा सा इमेज क्लियर नज़र आए। अब इसमें से मैं चूज़ कर रहा हूँ टूल स्मज ब्रश। तो आपने क्लिक करके रखना है अपने टूल बॉक्स में पर्टिकुलर टूल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे स्मज ब्रश मिल जाएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कुछ ऐसा आइकन आएगा और उसकी प्रॉपर्टी बार में आपको कुछ इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही इस ब्रश को यूज़ करके दिखाना होता है कि जब आप किसी भी आउटलाइन पे जाओगे, तो अगर इस ब्रश को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें सेंटर में एक डॉट है। इसका जो हाफ पार्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने इसका जो सेंटर से पॉइंट है यहाँ पे रखा है, और जब आप माउस का बटन प्रेस करोगे तो ये अंदर की तरफ समझ करेगा ऐसे इमेज को, या जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया होगा। जैसे मैंने सेंटर पॉइंट को इससे बाहर रखा है ब्रश को, तो ये देखें। अगर आप उसको अंदर वाली साइड इस तरह से रखते हो तो ये बाहर वाली साइड को तरफ बनाएगा, कुछ ऐसे। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप सेंटर से अंदर की तरफ रख रहे हो तो बाहर की तरफ ये समझ करेगा। अगर आप सेंटर से बाहर की तरफ रख के ऊपर लेके जा रहे हो तो वो अंदर की तरफ समझ करेगा। तो आप ऐसे इसमें किसी भी पॉइंट से समझ कर सकते हो इमेज को। तो इसमें कुछ सेटिंग्स भी हैं, सेटिंग्स, और इनकी निब का साइज़ हो गया, ड्राई आउट हो गया, और इसकी डायरेक्शन बदल सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने अभी डाल दिया है 0.45। तो अब हम एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ब्रश बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने ब्रश दूसरी साइड किया था। तो हमें कुछ ही ऐसे ड्रॉ करके दिखाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बाहर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ समझ करेगा। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें जो चाहे सेटिंग्स कर सकते हो। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। तो हम इसका अगला टूल भी देखते हैं कि अगले टूल में हमें क्या फीचर दिया है इसमें। तो एलिप्स बना सकते हो, कोई और भी शेप इसमें ले सकते हो, सभी पे ये काम करेगा। और इसमें नेक्स्ट आता है रफन ब्रश। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है या हमारी इमेज है उसको ये रफ करता है। रफ का मीनिंग क्या होता है, जिसमें से जूम आउट कर लेता हूँ। अब जितनी ज़रूरत मुझे है मैंने उसको उतना सेलेक्ट कर लिया और जूम हो गया उतना ही। अब देखो मैंने इस ब्रश को इस लाइन के ऊपर जस्ट ऐसे ही ड्रॉ किया। तो अभी जैसे आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इसमें जो आउटलाइन है उसकी विड्थ ज़्यादा है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, एक नई इमेज बना लेता हूँ। या फिर आप यहाँ से इसकी जो लाइन है उसको थोड़ा पतला कर सकते हो। तो आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि इसने यहाँ पे क्या किया। तो इसने हमारी लाइन को रफ कर दिया। एक बार हम फिर से इस टूल को यूज़ करते हैं। तो अब की बार जैसे ये 0.14 है, तो मैं यहाँ पे 0.55 यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि अब उस केस में ये क्या कर रहा है। तो आपने ऑब्जेक्ट को ज़रूर सेलेक्ट करना है सबसे पहले। और अब देखिए तो हमारी जो लाइन थी वो रफ़ हो गई है इसकी वजह से। यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स हैं जिन्हें आप चेंज करोगे तो ये और भी इफ़ेक्ट हमें दिखाएगा। जैसे आप इसका स्पाइक साइज़ चेंज कर सकते हो, इसका ड्राई आउट बदल सकते हो। तो आप जैसे ही इसकी सेटिंग्स चेंज करोगे तो ये वैसे ही हमें काम करके दिखाएगा। तो ऊपर वाली लाइन और इन लाइन्स में काफ़ी डिफरेंस है। अब जैसे मैंने स्पाइक्स इसमें कम कर दिए हैं, तो अब देखिए ये ठीक है। जैसे उसमें थोड़ी नियर बाय थी स्पाइक्स, अभी दूर बनाई है इसने। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड थर्ड जो था इसके अंदर था ऑप्शन। जैसे इसमें नेक्स्ट आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना या किसी भी डायरेक्शन में चेंज करना। तो ये सिंपल फीचर है, आप इसे रोटेशन की तरह ले सकते हो। तो आप जहाँ मर्जी जैसे मर्जी इस इमेज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप कोई भी इमेज लो, उस पर क्लिक करो और जस्ट वो ऐसे रोटेट होगी। जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ ले जाके आप इसे छोड़ सकते हो।
नेक्स्ट इसमें आता है स्मीयर टूल। जो स्मीयर टूल है इसकी हेल्प से हम अपनी इमेजेस को अलग ही लुक दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक रेक्टेंगल चूज़ किया तो मैंने यहाँ पे ऊपर इसकी सेटिंग्स हैं, आप चाहो तो इसका जो निब रेडियस है वो कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने इतना साइज़ किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे माउस को बाहर रखा, इस इमेज को सिलेक्ट किया हुआ है और देखिए कुछ ऐसे इसने इसको बना दिया। तो अब देखिए एक बार फिर से, तो अगर हमें ऐसी कुछ शेप्स बनानी हो अपने डिज़ाइन के अंदर तो हम बड़ा इजीली इन शेप्स को बना सकते हैं। देखिए ये कितनी ब्यूटीफुल लुक में हमारे सामने ये इमेज ड्रॉ हो गया। अगर हम इसको खुद मैनुअली बनाते पेन की हेल्प से तो हमें थोड़ा टाइम लग जाता, बन ज़रूर जाती। ठीक है, तो अब देखो जो स्मीयर टूल है उसमें कुछ और ऑप्शन भी है हमारे पास। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्मूथ स्मीयर देखा था, तो यहाँ पे एक पॉइंटी स्मीयर भी है। अगर मैं इसको चूज़ करता हूँ और किसी भी कॉर्नर से इसको यूज़ करता हूँ तो अब देखो वहाँ पे जो पार्ट था दूसरों से अलग गया। तो ये अंदर की तरफ था, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ था। एक बार फिर से देखिए, ठीक है, मैंने इसको फिर से अंडू कर दिया। एक बार फिर से हम ट्राई करके देखते हैं। तो ये देखिए दोनों में ये डिफरेंस है। तो आपको जो भी बेटर लगता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे मान लीजिए ज़रूरी नहीं कि हमने इसको रेक्टेंगल पे ही ट्राई करना है। मैं एक और शेप ले लेता हूँ। जैसे तो मेरे पास एलिप्स लिया है, तो यहाँ पे अगर मैं इस टूल को यूज़ करना चाहता हूँ तो देखिए एक ब्यूटीफुली ईज़िली हम कितनी आसानी से इस इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए मुझे ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारी एक इमेज भी ड्रॉ हो गई है। ठीक है, तो अगर हमने जैसे एप्पल, ऑरेंज, मैंगो ऐसी कुछ भी शेप बनानी है तो इजीली हम इसको मॉडिफाई करके बना सकते हैं। ऐसे इसमें इससे मिलते जुलते और भी काफ़ी सारे टूल हैं। जैसे एक ट्विल का टूल है। अगर आप ट्विल को यूज़ करोगे उसमें भी आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि वो शेप को कैसे डिज़ाइन करता है। तो मैंने इस पर क्लिक किया ट्विल को, तो देखो ट्विल क्या करता है। जहाँ भी मान लीजिए मैंने रखा माउस को किसी भी ऑब्जेक्ट जो भी सिलेक्टेड है, तो देखिए वहीं से इसने इस इमेज की कैसी शेप बना दिया है। तो अगर ऐसी शेप हमें खुद बनानी पड़े तो हमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि जैसे अब मैं बना रहा हूँ इसे तो ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये लेफ़्ट या राइट कहीं भी डायरेक्शन में आप इसे बदलना चाहते हो तो ऊपर से आप इसके सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे क्लॉकवाइज हमने इसको दूसरी डायरेक्शन में कर दिया। अभी मैंने इसको अंडू किया तो अब ये देखिए अब ये दूसरी डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको प्रेस करके रखूँगा तो ये अपने आप ही इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसको प्रेस करके रखा तो आप देखिए तो इसने कितना ब्यूटीफुली इस इमेज को बना दिया। अगर आप इसमें कलर फिल करोगे, अब जैसे मैंने साइड से कलर फिल किया, बगैर किसी मेहनत के इसने इस इफ़ेक्ट को लगा दिया। ठीक है, तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो ये हमारे पास जो हम टूल यूज़ कर रहे थे वो ट्विल का टूल था। एक इसमें अट्रैक्ट टूल भी है, तो वो भी बड़ा यूज़फुल है। जैसे एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है, तो वैसे ही समथिंग ये टूल है। अगर मान लीजिए मैंने मेरा जो ब्रश है उसका निब का साइज़ इतना है रेडियस, तो आप इस रेडियस को कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने निब के हिसाब से। अगर आप छोटा लेना चाहते हो तो जैसे छोटा ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 0.50 कर दिया है, तो देखिए ये ब्रश छोटा हो गया। अब देखो इसमें दो चीज़ें होती हैं। जो ये ब्रश है इसका एक सेंटर वाले पार्ट से अगर आप सेंटर वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हो तो देखते हैं कि मैग्नेट कैसे काम करता है। देखो जहाँ तक मैंने रखा वहाँ तक ही इसने मैग्नेट का काम किया। एक बार फिर मैं अंडू करता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने इसको डिज़ाइन कर दिया। अगर मैं इसको बाहर की तरफ रख रहा हूँ तो अब देखिए तो बाहर की तरफ इसने इसको बना दिया। तो देखिए कितनी अच्छी शेप्स इजीली ये बना पा रहा है, हमें इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं इसको थोड़ा सा जैसे 8 या 9 कर देता हूँ, तो थोड़ा हमारा ब्रश बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा, मुझे इतना चाहिए और यहाँ पे इतना चाहिए, तो देखिए कितनी इजीली हमने ऐसी शेप्स को ड्रॉ कर लिया अपने आप ही। ऐसे इसमें मैग्नेट के लिए एक रेपल टूल भी है, वो भी कुछ इसी तरह ही है। ठीक है, रेपल टूल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने अब की बार ये रेक्टेंगल पे क्लिक किया, तो अब देखिए
अगर मैंने सेंटर पॉइंट अंदर की तरफ रखा हुआ तो जहाँ तक उसका माउस का पॉइंटर या ब्रश का साइज़ है उसके ऊपर ही वो शेप ड्रॉ कर देगा। एक बार फिर से देखिए, हम सर्कल पे आते हैं। तो सर्कल पे मैंने अंदर की तरफ रखा है अभी, तो अब देखिए क्या करता है ये। तो देखिए ब्यूटीफुली कितना ईज़िली इसने इसको डिज़ाइन कर दिया। हमें कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें, हमने जस्ट क्लिक किया और हमारी शेप कैसे डिज़ाइन हो गई। ऐसे ही अगर मान लो मैं इसको बाहर की तरफ रख रहा हूँ सेंटर पॉइंट से इसको, तो ये अंदर की तरफ उसे ड्रॉ करेगा। तो आप देखिए कितना यूज़फुल टूल है ये। देखिए हम जैसे एप्पल की शेप देखते हैं, थोड़े से ब्रशेस छोटे बड़े करके इसमें और भी चेंजेस करके इसको अच्छा बना सकते हो। तो हम सिर्फ यहाँ पे टूल को चलाना सीख रहे हैं कि उनके क्या क्या यूज़ हैं। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, उसमें हम कुछ और चीज़ें कॉरल के बारे में सीखेंगे। बाय बाय।